यूक्रेन जानता है कि उसने किस तरह रूस को तिलमिलाने पर मजबूर कर दिया और यह हुआ है ज़ेलेंस्की के एक विध्वंसक ऐलान और रूस के खिलाफ वेस्ट के प्लान से, जिसकी स्क्रिप्ट यूरोप दौरे के वक्त ही लिखी जा चुकी थी। 11 मई को ज़ेलेंस्की ने कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब उन्होंने कहा था कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी टाइमिंग सेट हो चुकी है। इतना कहने के बाद वो यूरोप की यात्रा पर निकल गए। 13 मई को इटली, 14 मई को जर्मनी, इसी दिन फ्रांस और उसके बाद 15 मई को ब्रिटेन पहुंचे। इस दौरान इन देशों ने मिसाइल, टैंक और ड्रोन देने का वादा किया। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने 29 मई को यानी मॉस्को पर अटैक के ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कमांडर इन चीफ के साथ रेगुलर मीटिंग की। नए आक्रामक ब्रिगेड को तैयार करने की मंजूरी दी, सैनिकों के मूवमेंट की तारीख तय की और रूस पर काउंटर ऑफेंसिव की डेट फिक्स कर दी। हमारे पास जानकारी है कि रूस पर हमले के लिए यह तारीख 30 मई थी और अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश और खुद अमेरिका चाहता है कि रूस पर हमले तेज कर दिए जाएं। इसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर हथियारों तक की मदद की जा रही है। वरना सोच कर देखिए कि मॉस्को यूक्रेन बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर है और 800 किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाले ड्रोन से यूक्रेन मॉस्को को कैसे टारगेट कर पाया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये UJ-22 एयरबॉर्न ड्रोन था जो 800 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। 15 से 20 किलो विस्फोटक ले जाने की इसकी क्षमता है। यानी एक तरह से देखें तो रूस से युद्ध अब यूक्रेन नहीं लड़ रहा है बल्कि बैकडोर से नेटो और अमेरिका लड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका में वहां के थिंक टैंक बाइडेन प्रशासन की यूक्रेन पॉलिसी का कड़ा विरोध कर रहा है। बाइडेन प्रशासन पर युद्ध चिंगारी और भड़काने के आरोप लग रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसा करने के पीछे मंशा क्या है। चिंता इस बात की बढ़ रही है कि अगर इसी तरह से रूस में घुसकर हमले होते रहे तो अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। रूस खुद को बचाने के लिए परमाणु हमला करने वाला विध्वंसक कदम भी उठा सकता है, लेकिन यूएस को इसकी परवाह नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को एक और एयर डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा की थी। साउथ कोरिया ने भी यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने का ऐलान किया है। वैसे यूक्रेन इसलिए भी आक्रामक है क्योंकि इसी बीच रूस का कीव पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते 3 दिन में यूक्रेन पर 125 ड्रोन अटैक हुए। 30 मई को 31, 29 मई को 54 और 28 मई को 40 ड्रोन हमले हुए। इसके अलावा किंजल और स्कैंडर जैसी मिसाइलों से हमले को अहम ठिकानों को टारगेट किया गया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले दूसरे पेट्रियट सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। पेट्रियट मिसाइलों के टुकड़े सड़कों पर गिरे। ओब्लोंस्की की सड़क पर इंटरसेप्ट मिसाइल का हिस्सा गिरा। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर रिकॉर्ड हुई। वहीं स्टॉर्म शैडो मिसाइल ले जाने में सक्षम यूक्रेनी Su-24S फाइटर प्लेन को नष्ट कर दिया गया। हालांकि जब जवाब में मॉस्को पर हमला हुआ और पुतिन के प्राइवेट पैलेस तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंच गया तो पुतिन खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बयान दिया। रूसी मीडिया में पुतिन के इस बयान का बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने कैमरे पर आकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद पूरी तरह सुरक्षित है। रूस की जनता को खुद के ठीक होने की संदेश देने की कोशिश, ऐसा इसलिए ताकि रूस में किसी तरह की अफवाह न फैले। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, यह भी उन्होंने कंफर्म किया। मीडिया के सामने खुद आकर कीव में रूसी हमले की पुष्टि की। लेकिन पश्चिमी देश और अमेरिका को लेकर जो बातें हमने थोड़ी देर पहले की थी, पुतिन ने यहां पर उस बात को दोहराया और इशारों में चेतावनी दी कि रूस से यह लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रहा है बल्कि पश्चिमी देश जंग लड़ रहे हैं और जवाब में आने वाले दिनों में दुनिया इसका भयानक अंजाम भी देख सकती है।